बानी पीटीआई मुसलसल इदारों के खिलाफ मज़ामत का बयानिया अपना रहे हैं। एक तरफ पीटीआई का सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ मुहिम चलाना, फौजी मसनूआत के बायकॉट का बयानिया बनाना और मुसलसल एहतजाज की कॉल्स देने का मकसद ये बता रहा है कि पीटीआई ताकतवर हलकों पर प्रेशर बढ़ाना चाहती है। और दूसरी जानिब तासुर उभर रहा है कि इस बयानियों को काउंटर करने के लिए जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फौज की खुद एहतसाबी का अमल शुरू किया गया है ताकि बानी पीटीआई पर भी प्रेशर डाला जा सके। यही वजह है कि साबिक DJISI जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पर फर्द जुर्म लगने के बाद ये चहमगोइयां हो रही हैं कि अब फैज हमीद की गवाही बानी पीटीआई के लिए बड़े खतरे का सबब बन सकती है। इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि अगर बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल, बानी पीटीआई को उम्र कैद या फिर सजाए मौत हो सकती है। इस हवाले से सेनेटर फैसल वोडा क्या गुफ्तगू फरमा रहे हैं, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रख। अब फैज हमीद को चार्जशीट किए जाने के बाद क्या बानी पीटीआई को फौज के हवाले करने का वक्त आन पहुंचा है? फैज हमीद की चार्जशीट सामने आई और अब एक नया बयानिया मंजर आम पर आ रहा है। इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले फैसल वोडा मंगल की रात से मुसलसल के इमरान खान ने अपनी जान बचानी है तो बुशरा बीबी को तलाक देनी होगी। अब पहला पॉइंट यह है कि फैसल वोडा ये बात तवातुर से क्यों कर रहे हैं? क्या फैज हमीद और बुशरा बीबी के आपसी राब्ते इमरान खान के लिए परेशानी का बायस बन सकते हैं? क्योंकि ये बात शाया हो चुकी है कि फैज हमीद बनी गाला में बुशरा बीबी के साथ राब्ते में थे और बानी पीटीआई की हर खबर उन तक पहुंच रही थी। दूसरा पॉइंट यह है कि फैसल वोडा कैसे किसी की जाती जिंदगी में दखल अंदाजी कर सकते हैं? क्या फैसल वोडा के पास फैज हमीद और बुशरा बीबी के सियासी राब्तों के सबूत हैं या उन्होंने देखे हैं? क्योंकि पब्लिक डोमेन में इस तरह की बात करना किसी भी तरह फैसल वोडा को जेब नहीं देता। तीसरा पॉइंट, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अलहदगी से बानी पीटीआई की जान कैसे छूट सकती है? क्या बानी पीटीआई के दौरे इक़्तिदार में बुशरा बीबी तमाम स्याह सफ़ेद की मालिक थी? चौथा पॉइंट यह है कि फराह गोगी का आजकल तस्करा क्यों नहीं हो रहा? क्या वो भी वादा माफ गवाह बन चुकी हैं? क्या आने वाले कुछ रोज़ में फराह गोगी भी मंजर आम पर आ सकती हैं? पांचवा पॉइंट, बानी पीटीआई की जब से बुशरा बीबी से शादी हुई है तब से लेकर अब तक इस शादी को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही है। कभी ये कहा गया कि ये निकाह इद्दत के दौरान हुआ है, इसका फैसला अदालत से आ गया। इसके बावजूद ये भी कहा जाता रहा और कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी की बानी पीटीआई की बहनों से नहीं बनती। आखिर ऐसी क्या वजह है कि बानी पीटीआई को बुशरा बीबी से अलग करना मकसूद है? अब ये सारे सवालात हैं जो मामले को मशकूक बना रहे हैं। बहरहाल फौज ने खुद एहतसाबी का अमल शुरू किया है जो कि बहुत खुशाइंद बात है, लेकिन अब ये कहना कबल अज़ वक्त है कि बानी पीटीआई पर मिलिट्री ट्रायल के तहत मुकदमा चलता है या नहीं, और अगर मुकदमा चलता है तो उन्हें सजाए मौत होती है या फिर उम्र कैद की सजा होती है। ज़ाहिर है पाक फौज ने हमेशा सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा किया है। वो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा सकती जिससे मुल्क में इंतशार जन्म ले। जैसा कि 9 मई वाक़े पर भी पाक फौज ने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से मुल्क में खाना जंगी का माहौल पैदा करने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। अब सवाल यह है कि अगर बानी पीटीआई को सख्त सजाएं नहीं होंगी तो फिर यह बात क्यों की जा रही है? जहां तक बानी पीटीआई की बात है तो वो फैज़ हमीद के एहतसाब से मुतल्लिक कह चुके हैं कि फौज का अंदरूनी मामला है और साथ वो साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा के एहतसाब का भी मुतालबा कर रहे हैं। और अब ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या फैज़ हमीद के साथ साबिक आर्मी चीफ का भी ट्रायल हो सकता है? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से भी यही पूछा गया, जिस पर उनका कहना था कि इस बात के इम्कानात मौजूद हैं कि जनरल रिटायर्ड बाजवा का ट्रायल हो सकता है। इसके असरात साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा तक भी पहुँचे, क्योंकि तो अब शहादतें सामने आएंगी तो लाजमी तौर पे कुछ ना कुछ असरात जो है खब्बे सजे जाएंगे। फिर अब ख्वाजा आसिफ के जो असरात, दाएं बाएं जो असरात हैं वो मुरतब होने की बात का मतलब ये है कि बानी पीटीआई और साबिक आर्मी चीफ की मुश्किल बढ़ सकती है। अब जैसा कि फैज़ हमीद पर यह इल्ज़ाम लगता है कि वो सियासत में मुदाखलत करते रहे और सीनियर साफ़ी अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक फैज़ हमीद 50 के करीब सियासतदानों से राब्ते में थे, जिनमें से बेशतर का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था। तो अब फैज़ हमीद पर सियासत में दखल का इल्ज़ाम तो लग रहा है, लेकिन उनके साथ साबिक आर्मी चीफ पर भी ये इल्ज़ाम लग रहा है कि वो भी सियासत में भरपूर मुदाखलत करते रहे और उन्होंने भी सियासी जोड़ तोड़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, खासतौर पर तब जब एक्सटेंशन का मामला करीब था। ख्वाजा आसिफ के बकौल जनरल बाजवा एक्सटेंशन चाहते थे और इस दौरान फैज़ हमीद ने ख्वाजा आसिफ को पैगाम दिया कि हम बानी पीटीआई से तंग आ चुके हैं, आजिज़ आ चुके हैं, आप जून तक हुकूमत ले लें और दिसंबर तक वफाक की हुकूमत भी आपको दे दी जाएगी। अब ख्वाजा आसिफ के बकौल साबिक आर्मी चीफ ने उन्हें हुकूमत की पेशकश की, जिस पर सवाल ये उठता है कि साबिक आर्मी चीफ भी सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करते रहते। अब जाहिर है पाक फौज एक ऐसा इदारा है जो खुद एहतसाबी पर यकीन रखता है। जब वो अपने साबिक DJISI के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं तो सबूत मिलने पर वो अपने साबिक आर्मी चीफ के खिलाफ भी घेरा तंग कर सकता है। पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट में बढ़ती महाजराई का हल मुज़ाकरात में ही नजर आता है। जाहिर है जहाँ ताकत है वहीं मुज़ाकरात होंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात को लेकर राय में तजाद पाया जाता है। बैरिस्टर गौर कहते हैं कि हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए कोई राब्ता नहीं किया। दूसरी जानिब साहबजादा उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि शायद आज मुज़ाकरात के लिए अहम मीटिंग हो जाए। अब एक तरफ पीटीआई रहनुमाओं में हुकूमत से मुज़ाकरात के हवाले से गुमगू की कैफियत है, तो वहीं पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के हवाले से भी कन्फ्यूज़ नज़र आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ तो गुमगू की कैफियत में, हुकूमत के पास क्या क्लैरिटी है ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं।
इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम शौकत यूसुफजई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो साबिक DGIS है जलफैज़ हमीद को चार्जशीट किए जाने के बाद आपको लग रहा है कि अल्टीमेटली बानी PTI मिलिट्री कस्टडी में जा रहे हैं? देखिए, ये किसी की ख्वाहिश हो सकती है, आइन कानून मौजूद है और अगर जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है तो वो उनका अपना इदारा कर रहा है और जाहिर है वो तमाम कवायद कानून जस्टिस वो सारा मौजूद है और उसकी रोशनी में जो भी अगर कोई कार्रवाई होती है तो ये फौज का अंदरूनी मामला है। इससे पॉलिटिकल उस पर अखज़ करना बड़े अफसोस की बात है। ये जो भी कर रहा है ये जो इंसाफ के तकाजे हैं उन पे असरअंदाज होने की कोशिश नहीं, लेकिन ये मामला है ही पॉलिटिकल ना। वो कह रहे हैं कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी और सियासी तौर पर सियासत में हिस्सा लेने के अलावा जो है वो जो सेकंड पार्ट है वो 9 मई से रिलेटेड है। वो इंतशार पसंदी और बदअमनी वाला जो कॉन्टेक्स्ट है कि उसमें अलहदा से तहकीकात शुरू हो गई हैं एंड दैट पार्ट इज वेरी मच लिंक्ड विद बानी PTI सर। देखिए, हम तो ये एक्सपेक्ट करते हैं ना कि फौज एक जबरदस्त इदारा है और खुद एहतसाबी जो है वो हो रही है तो ये मेरे ख्याल से इसको वेलकम करना चाहिए। लेकिन ये कि ये भी साथ है कि जो इंसाफ के तकाजे हैं वो पूरे होंगे और जनरल फैज़ हमीद के साथ वो तमाम वो सलूक होगा जो इंसाफ और उस पर मबनी हो। तो मेरे ख्याल से अगर ये सारी चीज़ें हैं तो यहाँ तक ही महदूद रहना चाहिए इसको। और जो लोग अभी से अपने तौर पे वो कर रहे हैं कि कोई ख्वाहिश का इजहार कर रहा है, कोई वो कर रहा है कि जी हो सकता है कि ऐसा हो जाए, तो मेरे ख्याल से ये इस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन शौकत यूसुफजई साहब, आपको नहीं लगता कि इस वक्त PTI जिस बयानिए को लेके चल रही है और जिस एजेंडे को टो कर रही है वो बहुत ज्यादा एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो रहा है? वो मिलिट्री प्रोडक्ट्स को बायकॉट करने का मामला हो, वो सिविल डिसोबीडियंस का मामला हो, वो D चौक पे जो नैरेटिव है गोली किसने चलाई वो हो, वो बहुत ज्यादा एंटी एस्टैब्लिशमेंट है। तो जाहिर है फिर दूसरी तरफ से मुक्तदरा भी जो है वो प्रेशर असर्ट कर रही है। नहीं तो अगर PTI का ये स्टांस पहले तो है नहीं, अगर सपोज हुए है तो क्या इसका मतलब है कि फिर वो कार्रवाई होगी? ये तो देखें, तो इंसाफ के तकाजे ना हुए ना। जो जुर्म किया हो उसकी सजा मिल सकती है ना, जो जुर्म किया ही नहीं हो तो उसकी सजा देना ये कौन सा इंसाफ है? मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, फौज ने जो अमल शुरू किया है एक अच्छा इकदाम है, खुद एहतसाबी होनी चाहिए, कोई भी कानून से बालातर नहीं है और इतने बड़े लेवल पे मेरे ख्याल से पहली दफा हम देख रहे हैं तो ये अच्छी बात है और इससे फौज का अपना इदारा जो है वो बेहतर होगा, मुस्तहकम होगा। लेकिन इसको सियासत के साथ लिंक करना, इसको किसी सियासी जमात के साथ वो करना कि जी इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही तो अब इनके खिलाफ होगी, तो मेरे ख्याल से ये थोड़ी सी ज्यादती होगी। फिलहाल ऑब्जर्वेशन पे नहीं चलता है ये सिस्टम, ये सारे तकाजे पूरे करने होंगे। अभी तो देखिए एस्टेब्लिश ही नहीं हुआ ना, अभी तो पूछ गुछ होगी उनसे मालूमात होगी, पता नहीं उनको सजा होती है नहीं होती है। तो लेकिन ये कि जो खुद एहतसाबी अमल शुरू है उसको वेलकम करना चाहिए। बाकी चीजें जो है ये वक्त पे छोड़ दिया जाए और उस पे कि ये कोई इंतकामी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी सिविल डिसोबीडियंस की कॉल पे कायम है सर? नहीं, देखिए वो तो देखें, अगर हम पुरअमन एहतजाज के लिए निकलते हैं तो तब भी शेलिंग होती है, रास्ते बंद होते हैं और अगर हम धरने देने की बात करते हैं तो वो भी आपके सामने है कि किस तरह तशद्दुद होता है वर्करों के ऊपर। तो ये तो पॉलिटिकल पार्टीज के पास अपने कार्ड्स होते हैं कि वो किस तरह खेले। अब उसका क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, ये तो जाहिर है वो तो सोच समझ के खेलना पड़ता है ना, ऐसा तो नहीं है। और ये खामोश नुकसान PTI ने कैलकुलेट किया हुआ है सर, वो नुकसान PTI कैलकुलेट करके चल रही है मेरे ख्याल से। देखें, अभी तो बात हुई है ना कि मुज़ाकराती कमेटी बन चुकी है। अगर गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है और गवर्नमेंट चाहती है कि मामलात अच्छे तरीके से हल हो तो मुज़ाकराती कमेटी तो बन चुकी है। अभी तक उनसे कोई राब्ता ही नहीं हुआ गवर्नमेंट की तरफ से, ना ही वो अभी तक तो यही कहा जाता रहा ना कि जी हुकूमत ये अपोजिशन PTI हमसे मुज़ाकरात करे, तो PTI मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी और बड़े अच्छे लोगों पे मुश्तमिल कमेटी है। लेकिन आप देख रहे हैं कि उससे उसको अभी तक ना कोई राब्ता करने की कोशिश हुई है ना। तो इससे अंदाजा क्या होता है आपको? मतलब ये कि गवर्नमेंट खुद नहीं चाहती कि मामला ठीक हो और अब तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट के अंदर जो है टूट फूट शुरू हो रही है। पीपल्स पार्टी, नून लीग और भी बहुत सारी चीजें अब सामने आ रही हैं। उससे खुद गवर्नमेंट इतनी कमजोर हो रही है कि उसको तो खुद आई डोंट थिंक कि ये सरवाइव कर लेगी। फिर मौलाना फजल रहमान साहब का अपना एक फैक्टर है, वो भी नाराज बैठे हैं
वो भी धरने और एहतजाज की बात कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट के लिए तो मुश्किलात बहुत ज्यादा है। अब ये जाते जाते जो भी इंतकामी कार्रवाई इनके बस में है तो वो कर सकते हैं और कर रहे हैं मेरे ख्याल से। शौकत यूसुफ साहब, फैसल गौड़ा साहब का स्टेटमेंट आपकी नजर से गुजरा होगा। वो कहते हैं कि बानी पीटीआई अगर जान खलासी चाहते हैं तो बुशरा बीबी को तलाक देनी होगी। हाउ डू यू सी दैट स्टेटमेंट? नहीं, फैसल वाडा साहब किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं? वो किसकी तरफ से ऐसे बातें कर रहे हैं? वो तो एक आम सेनेटर है, उनकी पार्टी भी नहीं है। तो एक सेनेटर जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर सकता है? तो मेरा दोस्त है, मैं साथी है मेरा, हमारे पार्टी में रहा है, लेकिन वो किसकी नुमाइंदगी कर रहा है इस वक्त? वो जो इतने बड़ी बड़ी बातें करके वो इस तरह की बात कर रहा है, तो उनको कहाँ से फीड? बहुत बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ जई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे।